नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जीव जगत, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ क्या है यानी कि जीवन क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो बच्चों, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन या लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? लिविंग थिंग्स का या जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी किसका अध्ययन है? लिविंग थिंग्स का, या जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि बायोलॉजी में जीवों या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब सजीव होते क्या हैं या किन्हें हम सजीव कहेंगे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सजीवों में कुछ निश्चित लक्षण पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हम उन्हें निर्जीवों से अलग पहचान सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हम सजीवों को निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। तो दिए गए चार्ट में ऐसे ही कुछ लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए गए हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है होम्योस्टैसिस, जिसको हम समस्थापन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, होम्योस्टैसिस या समस्थापन क्या होता है? तो ऐसा देखा गया है कि जीव अपने बदलते हुए वातावरण के साथ परिवर्तन नहीं दर्शाते बल्कि खुद को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? समस्थापन के नाम से। यानी कि जीवों के वातावरण में यदि किसी तरह का परिवर्तन होता है तो वो उसके साथ परिवर्तित न होकर खुद को स्टेबल बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिसे हम समस्थापन के नाम से जानते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बच्चों, आपको पता होगा हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है। अगर वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है, बल्कि क्या होता है, हमें अत्यधिक पसीना आता है और ये पसीना क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? समस्थापन यानी कि होम्योस्टैसिस का। तो इस तरह से वातावरण का तापमान बदलने के बावजूद भी हमारे शरीर में ये प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं के तापमान को स्थिर रखे। तो बच्चों, जीवों का जो दूसरा अभिलक्षण है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। प्रत्येक सजीव अपने वातावरण से पोषण प्राप्त करता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग वह वृद्धि में या अन्य कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त करता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के आधार पर जीव दो तरह के हो सकते हैं। कुछ जीव जो पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जबकि जो पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। बच्चों, सजीवों का तीसरा लक्षण होता है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। तो जीवों के अंदर विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था पाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? परिवहन के नाम से। सजीव का अगला लक्षण होता है बच्चों रेस्पायरेशन, जिसे हम श्वसन के नाम से भी जानते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें श्वसन पदार्थों का विघटन किया जाता है और इस विघटन के द्वारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी मुक्त होती है, और इसी एनर्जी का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूरा करने में किया करते हैं। सजीवों का अगला लक्षण होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। तो जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की निर्माणकारी क्रियाएं पाई जाती है, जिनमें विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसके द्वारा शर्कराओं का निर्माण होता है। इसके अलावा अमीनो अम्लों से प्रोटीनों का निर्माण या फिर वसाओं का निर्माण आदि, ये सभी क्रियाएं संश्लेषण क्रियाएं कहलाती हैं। सजीवों का अगला लक्षण होता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो जीवों के भार और संख्या, इन दोनों का बढ़ना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है।
और जीवों में ये वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ही जो जीव होते हैं वो वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। सजीवों का अगला लक्षण होता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। शरीर में बनने वाले अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम किस नाम से जानते हैं? उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो ये भी सजीवों का एक अभिलक्षण होता है कि उनमें उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। सजीवों का अगला अभिलक्षण होता है रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण। तो शरीर में पाई जाने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका आपस में समन्वय और नियंत्रण सजीव के शरीर के द्वारा किया जाता है। इसे ही हम रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। सजीवों का अगला महत्वपूर्ण लक्षण होता है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का पाया जाना। रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है? तो प्रत्येक जीव के अंदर अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जीवों के द्वारा अपने समान जो संतति उत्पन्न करने की क्रिया है उसे ही हम रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से जानते हैं। और रिप्रोडक्शन जनन का पाया जाना सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है, जिससे हम इनको निर्जीव के साथ में अंतर कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। सजीवों का अगला लक्षण जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है होता है मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। ये सभी सजीवों के शरीर की विशेषता होती है कि इनके अंदर उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। उपापचय क्रियाओं से हमारा तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जो जैव अणु होते हैं उनका संश्लेषण और उनका विघटन होना। तो विभिन्न जैव रासायनिक अणुओं का शरीर के अंदर निर्माण चलता रहता है, साथ ही विभिन्न पदार्थों का विघटन होता रहता है। इन्हीं क्रियाओं को मिलाकर हम उपापचय क्रियाओं के नाम से जानते हैं, जो कि सजीवों के शरीर का एक प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा सजीवों में कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि सजीवों में चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस पाया जाता है, जिसमें वो न सिर्फ अपने वातावरण उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं बल्कि उनके प्रति अनुक्रिया भी व्यक्त किया करते हैं। इसी तरह से सजीवों में स्वयं को अपने वातावरण में अनुकूलित करने की क्षमता भी पाई जाती है। इसके अलावा सभी सजीवों की कोशिकीय संरचना होती है, यानी उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।